learners, I welcome you all to the Unit 1 on Key Issues and Concern of Adolescent Students in Emerging Indian Context। हिंदी में इसे कहते हैं उभरते भारतीय संदर्भ में किशोर अवस्था के छात्रों के प्रमुख मुद्दे। उभरते भारतीय संदर्भ में किशोर अवस्था के छात्रों के प्रमुख मुद्दे। स्टैनली हॉल ने किशोर अवस्था के बारे में परिभाषा दी है। स्टैनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था तनाव व दबाव की अवधि है। स्टैनली हॉल के अनुसार किशोर अवस्था तनाव व दबाव की अवधि है। आपको याद रखना है कि किशोर अवस्था के बारे में स्टैनली हॉल ने क्या कहा है, और जब आप ये डेफिनेशन लिखेंगे तो किसने कहा है ये भी याद रखना, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो जब भी किशोर अवस्था के बारे में आएगा तो इसको ज़रूर लिखना। भारत में 13 से 19 वर्ष की आयु जीवन का बहुत महत्वपूर्ण चरण है। आप देखेंगे कि किसी किसी किताब में ये 12 से 18 वर्ष भी होता है, 12 से 18 वर्ष भी होता है, और कहीं कहीं पे 13 से 18 भी होता है। तो आप 12 से 18 भी लिख सकते हैं, वो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वे ना तो बड़े समझे जाते हैं और ना ही छोटे समझे जाते हैं। किशोर अवस्था बाल अवस्था से पूर्णावस्था तक की संगम अवस्था है। किशोर अवस्था क्या है कि बाल अवस्था के बाद आती है और पूर्णावस्था से पहले रहती है। ठीक है, अगर आपको चरण याद होंगे तो आपको पता होगा कि किशोर अवस्था जो है बाल अवस्था के बाद और पूर्णावस्था से पहले आती है। सामाजिक रूप से किशोर अवस्था एक ऐसा समय होता है जब युवा लोग अपनी पहचान और स्वयं की भावना स्थापित करना शुरू करते हैं। अब क्या होता है, किशोर अवस्था में लोगों को लगता है कि मैं कौन हूँ, क्या करने आया हूँ। तो क्या होता है कि युवा जो होते हैं, जो किशोर अवस्था के जो बालक होते हैं, वो अपनी पहचान खुद बनाने शुरू करते हैं। सोचते हैं कि लोग जो हैं हमें हमारे नाम से जाने। वो अपनी स्वयं की पहचान चाहते हैं। वह अपने माता पिता से अधिक स्वतंत्र हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि वो लोग स्वतंत्रता भी चाहते हैं। माता पिता रोक टोक करते हैं तो उनको लगता है ना कि हमें क्यों रोका टोका जा रहा है, अच्छा नहीं लगता। और अजनबी साथियों के संबंध विकसित करते हैं। अजनबी साथी मतलब उनको नए नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है, उनसे दोस्ती करना अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे माता पिता तो रोकेंगे टोकेंगे, लेकिन हमारे जो साथी होंगे वो हमारा साथ देंगे। किशोर अवस्था में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है वे इस प्रकार हैं। हम ये 8 समस्याएं पढ़ेंगे जो हम किशोर अवस्था में देखते हैं। पहला है विद्यालय में समायोजन संबंधी समस्याएं। पहला हमें विद्यालय में ही एडजस्ट करने में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। किशोर अवस्था को विद्यालय में शिक्षकों और उनके साथियों के साथ उचित समायोजन की समस्या का सामना करना पड़ता है। किशोर अवस्था में विद्यालय में, स्कूल में जो है टीचर्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ कोऑपरेट करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ शिक्षक स्वभाव से संरक्षणवादी होते हैं और वे कक्षा में किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं देते। अब किशोर अवस्था में क्या होता है कि हम लोगों को अच्छा नहीं लगता कि हमें रोका टोका जाए, हमें स्वतंत्रता ना दी जाए, तो वो भी उन लोगों को अच्छा नहीं लगता। शिक्षक जो है स्वतंत्रता नहीं देते। अगर शिक्षक पढ़ा रहा है और बच्चे बातें कर रहे हैं तो उनको उसमें भी दिक्कत होती है ना कि हमें क्यों रोका टोका जा रहा है। अगर क्लास चल रही है और बच्चे बाहर घूम रहे हैं, शिक्षक ने बोल दिया कि क्लास लीजिए, तो भी उनको अच्छा नहीं लगता। तो उनको स्वतंत्रता चाहिए होती है जो उन्हें नहीं मिल पाती। कई बार किशोर उम्र के छात्र छोटी छोटी बातों पर क्लास में लड़ाई कर बैठते हैं। अब किशोर अवस्था में क्या होता है, बहुत जल्दी बातें जो हैं दिल पे लग जाती हैं। तो क्या होता है कि अगर कोई छोटी सी भी बात होगी तो क्लास में वो लोग लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। स्कूल का पाठ्यक्रम मूल रूप से सैद्धांतिक है और छात्रों की भागीदारी कम है, इसलिए किशोर असामाजिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं। अब स्कूल का जो पाठ्यक्रम है वो कैसा है, बच्चों की जो भागीदारी है वो ज़्यादा नहीं होती है, पार्टिसिपेशन ज़्यादा नहीं होता, जिस वजह से वो लोग गलत कामों में लग जाते हैं, असामाजिक हो जाते हैं। किशोर अवस्था में समायोजन की बहुत समस्या होती है क्योंकि उन्हें ना तो छोटा और ना ही बड़ा माना जाता है। अब किशोर अवस्था में अगर कोई काम करना है, कोई जिम्मेदारी वाला काम, ठीक है, तो बच्चों को बोला जाता है नहीं अभी आप बहुत छोटे हो, ये मत करो। और कभी कभी बोलते हैं अब तुम बड़े हो गए हो, अपने फैसले लेना सीखो, सही गलत की पहचान सीखो। आई होप आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे अपने आप से भी। कभी ना कभी तो ऐसा ही हुआ ही होगा, सबके साथ होता है कि समझ ही नहीं आता कि हम लोग छोटे हो गए हैं या बड़े ही हैं, क्योंकि कभी हमें छोटा माना जाता है, कभी बड़ा मान लिया जाता है। पारिवारिक व्यवहार से संबंधित समस्याएं। यह देखा गया है
कि किशोर अवस्था किसी सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेना चाहता है, परंतु उसे अपने माता पिता से अनुमति नहीं मिलती। ऐसे में वे तनाव की स्थिति में रहते हैं। अगर किशोर अवस्था में जो बालक या बालिकाएं हैं उन्हें कहीं जाना है, जैसे मान लीजिए किसी के फ्रेंड ने पार्टी रखी है, लेकिन उसके माता पिता जानते हैं कि उसका फ्रेंड वो सही नहीं है, तो माता पिता मना ही करेंगे। तो ऐसे में अगर उसको माता पिता से अनुमति नहीं मिलती तो ऐसे में उसको तनाव हो जाता है कि मुझे जाने क्यों नहीं दिया जा रहा। इससे माता पिता और किशोर अवस्था के बीच तनाव बढ़ता है और पारिवारिक संघर्षों का परिणाम होता है। अब जब उनको अनुमति नहीं मिलेगी तो किशोर अवस्था में क्या होता है, गुस्सा भी बहुत आता है कि हमें जाने क्यों नहीं दिया गया, हमें रोक क्यों रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि माता पिता और जो किशोर अवस्था का जो बालक होगा या बालिका होगी उनमें तनाव बढ़ता है, लड़ाई झगड़े होते हैं और पारिवारिक संघर्ष भी उसका परिणाम हो सकता है। उसका रिजल्ट क्या होगा कि पारिवारिक संघर्ष हो जाएगा। पारिवारिक संघर्ष के कारण किशोरों को अपने माता पिता से उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। इससे उनकी समस्या और भी जटिल हो जाती है। अब जब लड़ाई झगड़ा हो गया तो माता पिता जो है सही मार्गदर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किशोर अवस्था में क्या होता है, हमें किसी की सुनना भी पसंद नहीं होता, तो वो सुनेंगे भी नहीं। इससे क्या होगा, इससे उनकी समस्या और भी जटिल हो जाती है। अब उनको अच्छे बुरे का नहीं पता चलेगा। हो सकता है कि वो लोग गलत काम करना शुरू करते, क्योंकि किशोर अवस्था में तो समझ नहीं आ रहा कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। किशोर अवस्था में बालकों या बालिकाओं को लगता है कि हम लोग बिल्कुल उचित कर रहे हैं, जो कर रहे हैं हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, तो वो नहीं समझ पाते हैं। पारिवारिक संघर्ष किशोरों के अन्य संबंधों जैसे शिक्षक, भाई बहन, पड़ोसियों को भी प्रभावित करते हैं और उनकी समस्या जटिल हो जाती है। पारिवारिक संघर्ष में क्या होगा कि उनके जो संबंध होंगे वो भी खराब होने लग जाते हैं, उनके शिक्षक के साथ, भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ, और उनकी समस्या जटिल हो जाती है और गुस्सा आने लगता है, उनको तनाव होने लग जाता है। ऐसे में ना किशोरावस्था के जो बालक बालिका होते हैं उनको लगता है कि हम लोगों को कोई रोके टोके ना। उन्हें अपने जो मित्र होते हैं, साथी होते हैं, उनमें होता है कि हमें देखो रोका टोका नहीं जाता, हमारे घर वाले तो हर चीज़ की परमिशन दे देते हैं, तो अपने आप को ऊंचा रखने के लिए, ऊंचा दिखाने के लिए भी ऐसा करते हैं। इसलिए अगर उन्हें मना किया जाता है, रोका टोका जाता है, तो वो भी उनको पसंद नहीं आता। तीसरा है यौन व्यवहार से संबंधित समस्याएं। किशोर अवस्था में लड़के और लड़कियों दोनों में शारीरिक परिवर्तन विपरीत लिंग आकर्षक होता है। मानसिक परिपक्वता नहीं है लेकिन शारीरिक परिपक्वता है। अब इसमें क्या होता है कि लड़के और लड़कियां जो भी होंगी उनमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं, लिंग विपरीत आकर्षण होता है, लेकिन क्या होता है कि मानसिक परिपक्वता नहीं होती। उनको नहीं पता होता हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये उचित है या नहीं है, लेकिन उनमें शारीरिक परिपक्वता है, फिजिकल मैच्योरिटी है। कुछ किशोर हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा खो बैठते हैं। किशोरों में हीन भावना आ जाती है, उनको लगता है कि अच्छा इसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है, मतलब कंपेयर करने लग जाते हैं अपने आप को दूसरों के साथ, जिस वजह से क्या होता है वो अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा खो बैठते हैं। कैसे खोएंगे सामाजिक प्रतिष्ठा? जब वो लड़ाई झगड़ा करने लग जाएंगे, किसी के साथ खुश नहीं रहेंगे, किसी को कुछ भी बोल देंगे, तो उनको अच्छा नहीं लगता, जिससे क्या होता है कि उन लोगों में तनाव हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जिससे वो अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बैठते हैं, किसी से बातचीत नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें ईर्ष्या हो गई है। ठीक है, आप लोग बोल सकते हो कि ईर्ष्या हो जाती है, बहुत जल्दी ईर्ष्या की भावना आ जाती है। किशोरों की समस्या कभी कभी इतनी गंभीर होती है कि वे एक अवसाद से ग्रस्त हो जाते हैं और यहाँ तक कि आत्महत्या कर लेते हैं। अब क्या होता है, किशोर अवस्था में इतना तनाव हो जाता है, अगर मना किया तो भी, स्वतंत्रता ना मिले तो भी, ठीक है, अपने आप को अपने साथियों के सामने अच्छा ना दिखा पाए तो भी क्या करते हैं, वो सोच सोच के डिप्रेशन में चले जाते हैं। अवसाद का अर्थ है डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वो सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। नैतिक व्यवहार से संबंधित समस्या। किशोर कल्पना की दुनिया में रहते हैं और अपने लिए बहुत ही अवास्तविक उच्च मानक स्थापित करते हैं, जिन्हें पूरा करने में वे अक्सर असफल रहते हैं। किशोर क्या होता है कि ज़्यादा ही कल्पना की दुनिया में रहते हैं, ज़्यादा इमेजिनेशन करने लग जाते हैं कि हाँ ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, जो कभी कभी नहीं उचित नहीं होता, कभी कभी नहीं होता कि वो हो सके, लेकिन वो क्या है, अवास्तविक उच्च मानक स्थापित कर लेते हैं, जो रियल नहीं होता, जो होना संभव नहीं होता,
वो सोच लेते कि हाँ मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा ही होगा, जिससे क्या होता है अगर वो असफल हो जाते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, ठीक है, जिससे और भी उनमें तनाव पड़ेगा। अब अगर हम लोगों ने कुछ सोचा है कि हाँ हम ये करेंगे और वो नहीं हो पाता तो क्या होता है, हम लोगों को अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हम असफल हो जाते हैं। संबंध टूटने के कारण किशोर उदास हो जाते हैं और सही और गलत के बीच निर्णय नहीं कर पाते हैं। अब अगर किसी का रिलेशन टूट गया है तो क्या होगा, उनको उदास हो जाते हैं वो लोग, ठीक है। लेकिन कई बार बहुत ऐसे किशोर होते हैं जो संबंध टूटने पर गलत निर्णय ले लेते हैं। जैसे कोई सोचता है अच्छा इसने ऐसा किया, अब मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, तो वो क्या है, गुस्से गुस्से में वो गलत निर्णय ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनको आगे जाके पछतावा भी होता है। एक टाइम पे आके पछतावा ज़रूर होता है, ठीक है, क्योंकि किशोरावस्था में क्या है कि हम लोगों को अपने आप को ऊंचा दिखाना होता है अपने साथियों के सामने। तो संबंध टूट गया, उदास हो गए और गलत निर्णय ले लिया। किशोर कभी कभी असामाजिक हो जाते हैं, वो असामाजिक गतिविधियों से लग जाते हैं और नशीली दवाओं का सेवन करना शुरू कर देते हैं। क्या है, कभी कभी ऐसा होता है किशोरावस्था में अच्छा नहीं लगता, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अच्छा नहीं लगता कि वो बाहर बैठे लोगों से मिले जुले, तो वो क्या होता है असामाजिक हो जाते हैं, घर में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और असामाजिक गतिविधियों में लग जाएंगे, जैसे नशीली दवाओं का सेवन करना शुरू कर देंगे। नशीली दवाओं का मतलब ये नहीं है कि वो दवाइयाँ खाना शुरू कर देंगे, बल्कि जैसे ड्रग्स लेना, शराब पीना, ये नशीली दवाओं का सेवन करना शुरू कर देंगे, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। आज के लिए इतना ही लर्नर्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे इसको और उसके बाद देखेंगे कि किशोरावस्था में और कौन कौन सी समस्याओं का सामना किया जाता है, जिससे किशोरावस्था वाले जो बालक बालिकाएं होते हैं उनको समायोजन करने में समस्याएं आती हैं। आज हमने देखा कि विद्यालय से संबंधित जो भी उनको समस्याएं आएंगी, पारिवारिक व्यवहार से संबंधित समस्याएं आएंगी, यौन व्यवहार से संबंधित समस्याएं आएंगी और नैतिक व्यवहार से संबंधित समस्याएं आएंगी। अब आप लोग इसमें कुछ भी अगर ऐड कर सकते हैं कि विद्यालय में और कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, परिवार में और कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, तो आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पे लिखा है, जो पढ़ाया है, आप वही लिख के बस ख़त्म कर दें। आप अपनी तरफ से और समस्याएं लिख सकते हैं तो लिखिए ज़रूर, ठीक है। आगे हम बाकी और जो 4 समस्याएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।